और आज सबसे पहले आपको बता रहा हूं दर्शकों, जैसी बदले की दहाड़, यानी जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही बदला लिया जाएगा, यह साफ कर दिया गया है। लेकिन यह बदला कैसा होगा, कब लिया जाएगा, इसी का इंतजार है दर्शकों। और आज आपको सबसे पहले बड़ी खबर बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान में आतंकवाद का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। यह पाकिस्तान जितनी भी बात कर रहा था हमारे पास आतंकी नहीं है, उसका सबूत आ गया है दर्शकों। पाकिस्तान में आतंक का सबसे बड़ा सबूत आपको बता रहा हूं मैं। पाकिस्तान की सेना की बिल्डिंग के पास आतंकी कैंप मौजूद हैं और यह मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीर, दर्शकों देख लीजिए इसे। लश्कर के ये कैंप हैं, आतंकी कैंप की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, देख लीजिए इसे। कैंप में फॉरेन आतंकियों के लिए भी ट्रेनिंग कैंप रखा गया है और आपको यह जानकारी दे रहा हूं दर्शकों। में आइए जरा इन तस्वीरों को दिखाते हैं आपको। यह तस्वीर आपको देखनी होगी, समझनी होगी दर्शकों। क्यों कह रहा हूं मैं, यह आप देखिए, यहां पर आप देखिए, यहां जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको साफ नजर आ जाएगा। पहला आप देखिए ट्रेनिंग ग्राउंड, यहां पर ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं दर्शकों। और ये पाकिस्तान और दुनिया तक संदेश जाना चाहिए कि तुम आतंकियों को पालते हो। कैसे पालते हो, ये लिविंग एरिया है, यहां पर ये लोग रहते हैं और ट्रेनिंग के लिए यहां पर जाते हैं। और ये सैटेलाइट इमेज है दर्शकों, ये बता रही है। पास में एक मस्जिद भी है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं लिविंग एरिया के थोड़ी दूरी पर, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हैं दर्शकों जो आप देखेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स, यहां से आप लोकेशन को आसानी से पता कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। ये वो इमेज, और आपको इस तस्वीर से, इस मैप से समझ आ जाएगा कि आतंकी वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर ट्रेनिंग लेते हैं और फिर आते हैं भारत में और निहत्तों पर वार करते हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शक, एक एक तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं पाकिस्तान की, ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान अब बेनकाब हो चुका है दर्शक। कैसे बेनकाब हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर का आतंकी कैंप मैंने आपको दिखाया। आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए लॉन्च पैड वहां बनाए गए। ट्रेनिंग कैंप के करीब एक मस्जिद है जो मैंने आपको दिखाई। ट्रेनिंग कैंप में एक लिविंग एरिया भी है, वहीं पर आतंकी रहते हैं। विदेशी आतंकियों के लिए भी ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। गेस्ट मीटिंग हॉल तक मौजूद है और कैंप के पास मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग भी है। हथियारों की फैक्ट्रीज के लिए बड़ा ग्राउंड एरिया भी बनाया गया है। कैंप में आतंकियों और आईएसआई कमांडर्स की मीटिंग होती है। जानकारी यह भी दर्शकों, लश्कर चीफ हाफिज सईद भी यहां पर आता है और यह बड़ी बात है और इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में सबसे बड़ा रोल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा का है, लेकिन आज हम आपको उसी लश्कर के सबसे बड़े आतंकी कैंप की सैटेलाइट तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर में साफ तौर पर साबित हो रहा है कि कितने बड़े स्तर में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लश्कर-ए-तौयबा अपना ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। और ये सैटेलाइट तस्वीर अपने आप में एक सबूत इस लिहाज से भी है क्योंकि पाकिस्तान लगातार नकारता है कि उसकी जमीन पर आतंकी पनाह नहीं लेते हैं और कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं चलता। ये इमेज पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत की है और खैबर पख्तून प्रांत के अंदर ही लश्कर सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर बकायदा विदेशी आतंकियों को ट्रेन करने की जगह अलग से है और इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर बकायदा मस्जिद भी है। इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर मीटिंग करने की जगह भी है। इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर जो कोऑर्डिनेशन आपको दिख रहे हैं सैटेलाइट इमेज में, इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर वेपन चलाने की जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए अलग जगह भी है। बिल्कुल, और देखिए हमारे सहयोगी जतिन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए अलग अलग जगह से, पहलगाम से सुमित मेरे साथ हैं, जम्मू कश्मीर से गुरसिमरन मेरे साथ हैं, वैभव है, अनामिका है, जतिन है। पहले जतिन आपके पास आ रहा हूं। ये जो आतंकी हाइडआउट्स हैं, ये आतंकी कैंप हैं, ये साफ नजर आ रहे हैं और अब इनका सामने आना बता रहा है कि पाकिस्तान में और आतंकियों में खौफ है क्योंकि भारत जो जनता चाहती है वही करने वाला है। जतिन आपकी आवाज जी। ये चेक किया जा रहा है कि जो आतंकी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे, बोलिए
पहलगाम आतंकी हमले में जो आतंकी शामिल थे उसके हैंडआउट के तौर पर इसको ये देखा जा रहा है कि कहीं इन लोगों ने ट्रेनिंग इस लश्कर के आतंकी कैंप में तो नहीं ली, और यही कारण है कि तमाम जो एक तरीके से सैटेलाइट इमेज है इसको जारी किया गया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो झूठ बोलता है वो पर्दाफाश हो। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, इस सैटेलाइट इमेज में आप देखेंगे कि पाकिस्तान आर्मी के क्वार्टर्स वहां पर है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। जो तस्वीर है कल हम लगातार दिखा भी रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी लोगों को पीओके में ट्रेन कर रही है, तो क्या ये ट्रेनिंग इस लश्कर के कैंप में थी जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता है, वहां पर पाकिस्तान आर्मी क्या उन आतंकियों को ट्रेन कर रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि एनआईए इस पूरे मामले को जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो भी इस सैटेलाइट इमेज के आधार पर इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जानकारी आप दे रहे हैं, मेरे पास और भी जानकारी है जो ये बता रही है कि पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है दर्शकों, और इसलिए मैं आज आपसे कुछ कहना भी चाहता हूं। आजकल आप जिससे भी बात करते हैं यही बात करते हैं कि भाई क्या होगा, भारत क्या एक्शन लेगा। हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि भारत पाकिस्तान से बदला लेगा, कब कैसे लेगा, वो दिन कौन सा होगा। लेकिन बेशक आज आप घर पर हैं दर्शकों, छुट्टी है, वीकेंड के मजे ले रहे होंगे, शनिवार रविवार को कहीं घूमने भी गए होंगे या घर पर आराम भी कर रहे होंगे। इधर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कोई छुट्टी नहीं है हमारे सैनिकों की, बल्कि वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। आज उन्होंने एयरफोर्स के चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के साथ 40 मिनट बात की है और पाकिस्तान पर हमले की बड़ी रणनीति तैयार हो गई है दर्शकों। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ऐसी मीटिंग का दौर लगातार चल रहा है और इसी वजह से आसिम मुनीर की सांसें बढ़ रही हैं, घबरा रहा है वो। पाकिस्तान में ये दोनों तस्वीर आप देख लीजिए, दिखा रहा हूं आपको मैं। लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है और कल से पाकिस्तान में तनाव है। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 1 घंटे एनएसए अजीत डोभाल नेवी चीफ के साथ कल प्रधानमंत्री ने बैठक की थी और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी मौजूद थे। जानकारी साझा की गई है और आज फिर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वहां पर पहुंचे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये बैठक क्या बताती है? लोगों का विश्वास है कि भारत बदला लेगा और भारत पूरी तरह से बदला लेगा। सुनवाते हैं लोग क्या कह रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक स्ट्राइक ऐसी भी होनी चाहिए जो पाकिस्तान दोबारा गर्दन न उठा सके, उसका गर्दन ही फन कर देनी चाहिए। ये सुधरेगा नहीं पाकिस्तान, इस पे अटैक करना चाहिए पूरा। ये बातों से मारने वाले, ये लात खाने वाले हैं, इस पे लात मारनी चाहिए। घर में घुस के मारेंगे, मोदी जी पक्की गारंटी है। जय श्री राम। और दर्शकों, इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दूं, लोग जैसा कह रहे हैं वैसा ही पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा पीएम मोदी का नेतृत्व जैसा आप चाहते हैं उसमें वैसा ही होगा, जैसा देश चाहता है वैसा ही जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली दुनिया जानती है और रक्षा मंत्री ने कह दिया है दर्शकों, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बदला लिया जाएगा। सुनिए जरा रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, बड़ा ऐलान कर दिया है। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। जैसा आप चाहते हैं वैसा बदला लिया जाएगा। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए। गुरसिमरन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया जैसा भारत की जनता चाहती है वैसा ही सेना करेगी और सेना की तैयारी भी है। गुरसिमरन बताइए जरा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर यह बयान नहीं है, ये एक हिंट है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। तो आप मान के चलिए कि 1994 का जो भारतीय संसद का जो एक सर्वसम्मति से पास एक रेजोल्यूशन है, कहीं उसकी बात तो नहीं की जा रही, क्योंकि इस वक्त मांग सिर्फ ये नहीं है कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया जाए। मांग ये है कि बदला ऐसा हो कि दोबारा कोई पहलगाम और पुलवामा या उड़ी जैसा आतंकी हमला हो ही ना। तो उसका एक ही जो है तरीका है वो है 1994
1994 का भारतीय संसद का वो रेजोल्यूशन जिसमें एक ध्वनि में सबने कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे वापस लेकर रहेंगे। तो आप बिल्कुल समझिए कि लेकर खाता जो रहेंगे, है वापस लेकर रहेंगे। और यही तो राजनाथ सिंह ने कहा जैसा आप चाहते हैं। इस बीच आपको पहलगाम आतंकी हमले का नया वीडियो बता रहा हूं दर्शकों। दोपहर 3:30 बजे के आसपास का ये वीडियो है और आपको फुटेज दिखाऊंगा मैं। बैसरन घाटी से नीचे की तरफ लोग भाग रहे हैं। ये सबसे ताजा वीडियो, फुल फ्रेम दिखाइए इसे, फुल फ्रेम तस्वीर दिखाइए इसकी। पहलगाम आतंकी हमले का सबसे नया वीडियो आपको बता रहा हूं दर्शकों में। नीचे आप देखिए, किसी को पता ही नहीं था। कुछ लोग वहां से भागकर आते हैं और एकाएक आप उनकी घबराहट देखिए। और इसी तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि ऊपर लोग घबराहट में थे, नीचे किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। और उसके बाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जो सीसीटीवी में कैद हुई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि उस समय घाटी में क्या माहौल रहा होगा दर्शकों। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। अमेरिका भारत के साथ है और अमेरिका ने कह दिया है कि आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान संभल जाए। सीधी चेतावनी दे दी है। कहना है कि अगर आतंकी हमले में पाकिस्तान की सरजमी से आतंकी पलते हैं और वहां से हमला होता है तो भारत अपनी आत्मरक्षा में जवाब देगा और भारत जरूर देगा। भारत को पूरा अधिकार है। साफ कह रहा है दर्शकों, लगातार कई सारे देश कि दक्षिण एशिया में कोई युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत चुपचाप बैठ जाएगा। भारत जरूर जवाब देगा। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। When I was National Security Advisor, we faced a comparable situation in 2019 with a terrorist attack that emanated from Pakistani soil, and our view at the time was that if the government felt that they were confident that this had emanated from Pakistani soil and that the government of Pakistan had failed to prevent the attack from taking place or had actually assisted it, that India had every right to act in self-defense, and I think the same principle applies here. दो खबर मैंने आपको दिखाई है दर्शकों कि कैसे बैसरन घाटी से लोग भाग रहे थे। मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं सुमित। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि भारत जरूर जवाब देगा, दूसरी तरफ वो वीडियो भी सामने आया बैसरन घाटी से जहां लोग परेशान हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बैसर घाटी के उस नए वीडियो की बात करें जिस तरीके से तकरीबन दोपहर को आतंकियों की तरफ से 22 तारीख को ये पूरे घटनाक्रम जिसे अंजाम दिया जाता है उसके बाद का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। और इस वीडियो में आखिर जो लोग हैं वो कैसे, जो रास्ता आप इसमें देख रहे हैं ये तकरीबन वही रास्ता है जहां से नीचे उतरने का ये पूरा आखिरी रास्ता है और वहां पर लोग पूरी भीड़ के साथ वहां पर दिख रहे हैं। और अब ये लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। लगातार तस्वीरें एक के बाद एक सामने भी आ रही हैं, नए वीडियो सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका जो साफ तौर पर यह जानता है कि भारत आखिर कितना सशक्त देश है और पूरी दुनिया अब भारत का लोहा मान रही है। जेडी वेंस का इससे पहले जो है वो बयान सामने आया था, वो खुद ये कह चुके हैं कि भारत जो है वो अपनी सुरक्षा का पूरी तरीके से सुरक्षा करने का पूरी तरीके से हक रखता है। और एक बार फिर बिल्कुल, और भारत जवाब देगा और भारत इसके लिए तैयार है। भारत की सेना तैयार है। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दूं दर्शकों, पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। भारतीय सेना को रूस से नया एयर डिफेंस सिस्टम मिला है। लिख लीजिए, भारत ने अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। भारतीय सेना को रूसी इग्ला एस ये मिलेगा दर्शकों, ये मिसाइल मिली है। सेना ने फॉरवर्ड पोस्ट पर मिसाइल को तैनात कर दिया। और आप सोचिए जरा ये कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारी ताकत में इजाफा करेगी। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये बहुत बड़ी तस्वीर है दर्शकों। इसका सीधा मतलब यह है रूसी इग्ला जो बहुत अहमियत रखती है और ये अब हमारे पास आ गई है। लेकिन इससे हमला कैसे किया जाएगा, कैसे इससे हमला किया जाएगा, आपको वो समझा देता हूं ये कैसे काम करती है। फिर हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे इग्ला से हमला कैसे होगा। कंधे से ये दागी जा सकती है जैसे बंदूका होती है। इग्ला मिसाइल 6 किलोमीटर तक मिसाइल मारक क्षमता रखती है और दुश्मन के एयरक्राफ्ट के इंजन की गर्मी को ट्रेस कर सकती है। इग्ला इसकी ताकत क्या है, रडार से पकड़ना मुश्किल है, हवाई खतरे से बचाने में बहुत मददगार है। मिसाइल अगर हमारे पास आ गई दर्शकों, जैसा हम कह रहे हैं कि अगर हम इस्तेमाल में लेते हैं तो पैदल जो हमारे सैनिक हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की ताकत बढ़ गई है। देखिए जरा कैसे भारत की ताकत बढ़ी।
आतंकियों और आतंकिस्तान का खात्मा करेगा और जरूर करेगा, लेकिन वो कब होगा इसका फैसला भी भारत ही करेगा और जब होगा दुनिया देखेगी। और इसलिए पीएम मोदी एक के बाद एक सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बीच भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत किया जा रहा है। कुछ दिन पहले फ्रांस से राफेल एम को लेकर 63,000 करोड़ की डील की गई थी। अब रूस से भारतीय सेना को इग्ला एस मिसाइल मिली है, जिससे एयरफोर्स की ताकत में इजाफा हुआ है। इन मिसाइलों की आपूर्ति 250 करोड़ रुपए के विशेष खरीद अनुबंध के तहत की गई है। इन मिसाइलों के भारत को मिलने के बाद दुश्मन के विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को नेस्तनाबूद किया जा सकेगा और ये की डर पाकिस्तान को तिल तिल मार रहा है। दर्शकों, कितनी ताकत हमारी बढ़ेगी। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मैं अनामिका आपके पास आ रहा हूं। भारत ने ये जो डील की है, ये सैनिकों के लिए, सेना के लिए बहुत बड़ी ताकत है और इससे हमारी सेना मजबूत होगी। और देखिए मृदुल, वैसे तो पूरा देश चाहता है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया जाए, बड़ा जवाब दिया जाए, लेकिन जरा सोचिए कि जो स्ट्रेटेजी है मोदी सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से, वो कितनी मजबूत दिखाई देती है, जहां पे बिना जल्दबाजी किए बैठकों का दौर चल रहा है। इसी पहलगाम हमले के बाद बड़ी राफेल की डील की गई, इसके बाद रूस से हथियार लिए जा रहे हैं और इसके अलावा जरा सोचिए कि कल भी बड़ी बैठकें होने वाली है, आज भी बड़ी बैठकें हुई है, तो ये बैठकें बताती है कि किसी भी एक्शन को लेने से पहले और जिस बैठक का आप जिक्र कर रही हैं, बता दूं दर्शकों को, कल बड़ी बैठक है। दर्शकों, कल जापान के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह मिलने वाले हैं। राजनाथ सिंह ने कह दिया जवाब वैसा ही देंगे जैसा आप लोग चाहते हैं। और इधर दिल्ली में बैठक है कल जापान के रक्षा मंत्री से, दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दर्शकों, राजनाथ सिंह और जनरल नाकातानी की मुलाकात होने वाली है। रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। मेरे सहयोगी वैभव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव से एक अपडेट ले लेते हैं। वैभव, लगातार भारत कह रहा है जवाब दिया जाएगा और अलग अलग देशों के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो लगातार मिल रहे हैं, वो भारत के साथ हैं, ये बता रहे हैं। कल भी बड़ी मुलाकात है। देखिए, बिल्कुल मृदुल, पहलगाम के इस पूरे आतंकवादी हमले के बीच अब तक के ये तकरीबन 12 से 13 दिन का घटनाक्रम ये बताने के लिए काफी है कि भारत एक परिपक्व देश है। वो जानता है कि अपने देश की जनता की कैसे हिफाजत करनी है, अपने देश की जनता के हितों की कैसे हिफाजत करनी है। सिर्फ ये नहीं कि आप पैनिक होकर किसी भी फैसले को बहुत जल्दबाजी में ले ले। हम चोट करेंगे, सटीक चोट करेंगे और बहुत मजबूत चोट करेंगे। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद सीमित नहीं है। ये लड़ाई पाकिस्तान आर्मी से सीधा है, जो तमाम ऐसे आतंकियों को इस देश में, इस देश की शांति को भंग और जैसा हमने शुरुआत में वैभव बताया, इनके हाइडआउट मिल गए ये लोग जहां आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं और इधर भारत पूरी तैयारी कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे रहा हूं दर्शकों में, भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का सफल परीक्षण कर लिया है। दर्शकों, मध्य प्रदेश के श्योपुर से तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए जरा। डिफेंस टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी, मध्य प्रदेश के श्योपुर में यह परीक्षण किया गया है और इस परीक्षण से आप समझिए दर्शकों, स्ट्रेटोस्फेरिक ये अगर हमारे पास आएगा तो हमारी ताकत कितनी हो जाएगी। आप यही सोच रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूं दर्शकों, अगर ये हमारे पास आ गया तो हमारी ताकत में कितना इजाफा करेगा, इसकी पूरी जानकारी आज मैं दर्शकों आपको देने वाला हूं। आइए जरा आपको बताता हूं मैं स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप क्या है। ये हीलियम से भरा हुआ 17 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने वाला एक गुब्बारा है दर्शकों। सर्विलांस सिस्टम इसमें लगा हुआ होता है और बड़ी बात क्या है, कंट्रोल रूम से ये सीधे जुड़ता है, यानी ये जो देखता है वो कंट्रोल रूम तक पहुंचाता है और ये ऊंचाई पर जाता है तो आप समझिए ऊंचाई पर जाएगा तो ज्यादा दूर तक देख पाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि सीमाओं की निगरानी इससे की जाती है और अगर ये हमारे पास आया तो खुफिया इनपुट इकट्ठा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लंबे समय तक एक जगह पर सक्रिय रह सकते हैं और यहां कोई मानव नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हैं ये जानकारी देगा, सीधे सेना तक जाएगी। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ये ताकत में जो इजाफा हुआ है, जतिन को ले आइए जरा। जतिन, बड़ी खबर आपको दे रहा हूं मैं,
एक के बाद एक भारत अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है और आज यही जानकारी सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं, लेकिन यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि अब निगरानी में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। जतिन, बिल्कुल देखिए, और ये सारा जो अभियान चल रहा है और ये ताकत बढ़ाने की कोशिश, वो सबसे बड़ी बात यह है कि मेक इन इंडिया के चलते कर रहा है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि तीनों फोर्सेस सशस्त्र हैं और अपने आप को और मजबूत करने के लिए लगातार वो तस्वीर आप देख रहे हैं। आपने एलओसी के ऊपर राफेल को उड़ते हुए देखा, आपने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रशिक्षण हमारी नेवी के जरिए देखा, आईएनएस विक्रांत के जरिए देखा। आप अब लगातार देख रहे हैं कि आर्टिलरी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। कम रेंज की जो शोल्डर मार्क मिसाइल्स हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको एंटी एयरक्राफ्ट भी बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत हर पड़ाव पर हर तरीके से अपने आप को मजबूत कर रहा है और यही तस्वीरें पाकिस्तान को बेहद परेशान कर रही हैं। आपको याद, और ये परेशान करेंगी ये तस्वीर तो अभी ये शुरुआत है। एक के बाद एक जो भारतीय सेना की तस्वीर आ रही है वो पाकिस्तान को परेशान कर रही है। मैं आ रहा हूं एक और बड़ी खबर दर्शकों आपको दे रहा हूं मैं। एक तरफ भारतीय सेना अपनी ताकत में इजाफा कर रही है, दूसरी तरफ आर्मी अपनी ताकत दिखा रही है। दर्शकों, सेना के ईस्टर्न कमांड के एक्स हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें ब्रह्मास्त्र कोर के जवानों ने C-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए एयर लैंडेड ऑपरेशंस परीक्षण किया। इसको फुल फ्रेम दिखाइए, एमएस खोलिए इसका पूरा वीडियो। ये देख सकते हैं आप दर्शकों, सेना अपनी ताकत बता रही है, दिखा रही है। सीधे गुरसिमरन का रुख करेंगे। गुरसिमरन, आप जानते हैं C-17 ग्लोबमास्टर कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सामान तक पहुंचाया जा सकता है और ये ताकत बड़ी अहम है भारतीय सेना की। गुरसिमरन, देखिए, स्वाभाविक तौर पर C-17 ग्लोबमास्टर जो है उसे आप गेम चेंजर भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना सामान वो एक बार में पहुंचाता है, चाहे रसद, राशन या फिर गोला बारूद की बात की जाए, वो किसी भी जंग में निर्णायक मोड़ पर उसे बदलने के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप बात कर रहे हैं, अगर आप भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड की बात करें या नदर्न कमांड की, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर और पंजाब आता है, यहाँ पर भी C-17 ग्लोबमास्टर से जो है सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। चीन के साथ जब विवाद हुआ सीमा को लेकर, ऑपरेशन जो स्नो लेपर्ड था उसमें C-17 ग्लोबमास्टर ने एक निर्णायक भूमिका जो है निभाई है। जो अगस्त 2021 के महीने 2020 में जो है चीजें बदली थी, तो उसमें C-17 ग्लोबमास्टर का एक अहम रोल था। जब भी बताया जाता है तो C-17 ग्लोबमास्टर को भारतीय सेना और ऑपरेशंस में भारत का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि एक ही जो गो में इतना रसद और गोला बारूद पहुंच जाता है कि दुश्मन जो है वो कहीं खड़ा भी नहीं सेना की, क्योंकि अगर कोई हालात ऐसे बनते हैं तो भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। ये तस्वीर बता रही है। आपको एक और खबर दे रहा हूं दर्शकों में। रूस में पाकिस्तान के राजदूत की एक गीदड़ भभकी सामने आई है। ये पाकिस्तान मान नहीं रहा है। मोहम्मद खालिद ने परमाणु हमले की धमकी दे दी है और ये बार बार सिर्फ और सिर्फ परमाणु हमले की धमकी दे रहा है पाकिस्तान। इसके बस का कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर भारत हमला कर देगा तो परमाणु हथियार से जवाब दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी है दर्शकों, ये कमजोरी की निशानी है। सिंधु का पानी रोका तो परमाणु हथियार से जवाब देंगे। सिंधु जल संधि रद्द कर चुका है भारत, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा इन लोगों को। और रूस में पाक के राजदूत का ये बयान सिर्फ और सिर्फ उनकी कमजोरी और डर दिखाता। सुनिए जरा। There are some other leaked documents whereby it has been decided to strike certain areas of Pakistan. So that makes us to feel that this is going to happen and it's imminent. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. सुन लिया ना दर्शकों, तनाव के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। ये पाकिस्तान धमकी दे रहा है और उधर पाकिस्तान के नेता लंदन भागने की फिराक में। पाकिस्तानी सांसद शेर अफजल ने कह दिया है, अरे भाई अगर भारत से जंग हो गई तो मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा। अरे देखिए आप इन लोगों को दर्शकों, आप समझिए जरा, ये लोग कैसे भागना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अगर जंग भारत करेगा तो मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा। सुनिए जरा, ये शेर के भेष में गिदड़ है, सुनिए जरा इसे। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। और सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित को ले आइए। सुमित, ये पाकिस्तान
एक तरफ कह रहा है परमाणु हथियार है हमारे पास और दूसरी तरफ कह रहा है जंग होगी तो भाई हम तो इंग्लैंड भाग जाएंगे। ये डर रहे हैं, ये कमजोर हो गए। देख बिल्कुल, मैं दो चीजें बताता हूं आपको मृदुल। ये जो न्यूक्लियर बम की धमकी दी जाती है, पाकिस्तान की हैसियत ये है कि मुन्नीर की चप्पल भी चोरी हो जाए तो न्यूक्लियर बम की धमकी देते हैं। तो ये तो उनकी न्यूक्लियर बम की धमकी देने की स्थिति है। वही दूसरी तरफ जो शेर अफजल कह रहे हैं, ये वास्तविकता है, ये मुनीर के मन की बात है। वहां के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, ये उनके मन की बात है। होना यही है। जो आपने ध्यान हो, जब से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था उसके बाद सारे नेता क्या कह रहे थे, सभी क्या कह रहे थे और क्या जानकारियां सामने आ रही थी कि सबने अपने परिवारों को जो है इंग्लैंड भेज दिया है और अब बारी इन सब के भागने की है। और ये जो न्यूक्लियर छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये सब जो है इंग्लैंड में जाकर न्यूक्लियर छोड़ेंगे। ये सिर्फ ये स्थिति पाकिस्तान की इस वक्त हो चुकी है। यानी जो अफजल की तरफ से कहा जा रहा है, ये पूरे पाकिस्तान की हालत है। सारे नेता कुछ दिनों के बाद इंग्लैंड में मिलेंगे और वहीं से बैठकर जो है, और ये भाग रहे हैं। कई सारी खबर तो ऐसी है, ये कई सारे जनरल और मेजर वहां से भाग निकले हैं लंदन की ओर, अपने परिवार को भेज दिया है। और इधर मेरे पास एक और खबर है, ये कहीं भी भाग जाएं, भारतीय सेना इनकी घुसपैठ को नाकाम करेगी। दर्शकों, पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा गया है। बड़ी खबर है मेरे पास, मोहम्मद अब्दुल्ला नाम का पाक रेंजर पकड़ा गया है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पाक के बहावलपुर का रहने वाला है पाक रेंजर। भारतीय सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने लगातार कार्रवाई की है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम कर रही है वहां पर और घुसपैठ करते हुए भारतीय सेना को यह बड़ी कामयाबी मिली है। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी वैभव का। वैभव, वहां से आईएसआई का एक हैंडलर पकड़ा गया, अब ये पाकिस्तानी रेंजर पकड़ा गया। वहां पर कुछ बड़ा चल रहा है दर्शकों और वहां पर सेना कार्रवाई कर रही है। वैभव से समझेंगे। वैभव, बताइए क्या खबर आपके पास? देखिए बिल्कुल मृदुल, 23 तारीख का वो वक्त जब पूनम कुमार शाह को गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान रेंजर की तरफ से और यह हमारे बीएसएफ का जवान था। लगातार बीएसएफ के तमाम आला अधिकारी पाकिस्तान से टेबल टॉक कर रहे थे, लेकिन उसका पाकिस्तान कोई नतीजा नहीं निकाल रहा था और हमारे बीएसएफ के उस जवान को छोड़ने तक को तैयार नहीं था। लेकिन अब अब्दुल्ला की गिरफ्तारी और तब की गई है उस पाकिस्तानी रेंजर की गिरफ्तारी जब वो भारत की सरहदों में घुसने का कोशिश कर रहा था, प्रवेश कर रहा था और जिस जगह से ताल्लुक रखता है वो जगह इतनी महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टिकोण से है क्योंकि जितने भी लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के आतंकी लॉन्च पैड हैं वो उसी इलाके में है। सिलसिला दर्शकों जारी है। वैभव, आपके पास लौट रहा हूं मैं, एक बड़ी खबर बता रहा हूं मैं। पाकिस्तानी जासूसों पर एक्शन लिया जा रहा है दर्शकों। एक बड़ा एक्शन सामने आया अमृतसर से, 2 पाकिस्तानी एजेंट गिरफ्तार किए गए। सेना से जुड़ी फोटो ये पाकिस्तान भेजते थे, इन्हें पकड़ लिया है। देखिए इनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। ये पाकिस्तानी जासूस अब हमारे शिकंजे में आ गए हैं। यानी ये जो चीजें भेज चुके हैं इनसे पूछा जाएगा ये कब तक संपर्क में बने हुए थे, कैसे इन्हें पकड़ा गया। सबसे पहले देखिए जरा। हमें इंफॉर्मेशन मिली कि PIOs जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ फलक शेर मसीह और सूरज मसीह ये दोनों टच में थे। ये उनको सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे और हमने इन दोनों को अरेस्ट किया है और इनके फ़ोन में से हमें काफ़ी डेटा रिकवर हुआ है और हम बहुत ही बारीकी से इनसे इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, लगातार हर जगह देश के जितने भी बॉर्डर है, संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर सेना और पुलिस कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ा जा रहा है। देखिए यही यहाँ पे जो होमवर्क है वो पहले किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से देखिए पूरे श्रीनगर कश्मीर में कश्मीर वैली में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चाहे संगठन छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको धरपकड़ की जा रही है यहाँ पर। यानी कि कोई भी लूप होल छोड़ने का प्रयास यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। वही दूसरी ओर देखा जाए तो जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है, जो 2 जासूस ISI के जो वहाँ पे जो बहुत संवेदनशील इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे थे उन्हें पकड़ा गया है। तो ऐसे में चाहे जो अलग अलग स्टेट्स के बॉर्डर्स हो वहाँ पे भी जो मुस्तैदी है वो बढ़ गई है और यही वजह है कि आप देखेंगे कि जितने भी स्टेट के बॉर्डर्स है वहां पे सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई बड़े पैमाने पर चल रही है। चाहे श्रीनगर वैली की बात कर ले हम, चाहे अलग अलग स्टेट्स की बात कर ले, वो स्टेट्स जो कि बॉर्डर के इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं और ऐसे में जो सर्च ऑपरेशन है, निगरानी बहुत जरूरी है। अनामिका, यहाँ पर निगरानी बहुत जरूरी है। मैं आपके पास लौट रहा हूं मैं। सांबा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बंकर बनाने का काम तेज हो गया। खबर मिल रही है मुझे पाकिस्तानी क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर यह बंकर बन रहे हैं दर्शकों और बंकर 2 हफ्ते में इस्तेमाल के लिए तैयार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 10वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया, ये मान नहीं रहा है। सीज फायर का बार बार उल्लंघन कर रहा है और इधर गीदड़ भभकी दे रहा है दर्शकों। लेकिन आज आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं मैं, एक और बड़ी खबर दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक
सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एलओसी से सटे कुपवाड़ा के जंगलों में तलाशी ली जा रही है। जम्मू पंजाब स्टेट बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। दर्शकों, मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं, देख लीजिए जरा। 24 घंटे निगरानी होगी। ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंट यहां पर हैं, इन्हें पकड़ा जा रहा है। और उधर सीसीटीवी कैमरे भी कई जगह लगा दिए गए हैं। जतिन को ले आइए, जल्दी से उनसे अपडेट ले लेते हैं। जतिन, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले हमारी सहयोगी सौम्या की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी मल्टीपल चेक पॉइंट्स लगा रखी है कुपवाड़ा सेक्टर में। स्ट्रैटेजिकली एक काफी सेंसिटिव एरिया है, बिकॉज ये एलओसी के काफी पास है, जहां से इन्फिल्ट्रेशन पीओके के साइड से बहुत इजी है। तो लगातार जो कांस्टेंट टेरर थ्रेट्स है और पब्लिक सेफ्टी को लेकर जो कंसर्न्स है पहलगाम अटैक के बाद, उसकी वजह से कुपवाड़ा सेक्टर में खास करके मल्टीपल चेक पॉइंट्स लगा दिए गए हैं अलग अलग रीजन में। एसओजी व्हीकल्स का चेक कर रही है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल्स हो या कमर्शियल व्हीकल्स हो, और जो पब्लिक सेफ्टी है वो पूरे उस पे ध्यान रखते हुए ये चेक्स किए जा रहे हैं अलग अलग एरिया में। बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर दे रहा हूं मैं दर्शकों। सूत्रों के हवाले से 2 संदिग्ध हथियार के साथ देखे गए हैं। कार में ये सवार थे, जैसा अभी सौम्या बता रही थी। संदिग्ध बताए जा रहे हैं, श्रीनगर की ओर चले गए। इन संदिग्धों की तलाश में सेना ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। और सीधे रुक करेंगे जतिन का, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 2 संदिग्ध हथियार के साथ देखे गए। जतिन, खबर ये मिल रही है वहां पर, क्या जानकारी आपके पास, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए पहलगाम में एक गाड़ी के दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता था।